आपको जय मसीह की मेरे प्रिय प्रभु, फिर से प्रभु आपको बहुत आशीष दे। इस छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से मैं प्रभु का दास आपके सम्मुख में परमेश्वर का वचन को लेकर आ रहा हूं, ताकि आपका जीवन में आप एक सिद्धता को प्राप्त करने पाए और आप अपने जीवन में आशीष, असीम आशीष को देखने पाए। मेरे प्रियो, हम जब मसीह जीवन जीने की कोशिश करते हैं तो हम केवल पाते नहीं है, लेकिन हमको कुछ देना भी है। और सबसे पहले हमें चाहिए कि हम प्रभु को अपना समय दें। सबसे पहले हम प्रभु को अपना समय दें। जब हम यीशु मसीह के जीवन को देखते हैं तो यीशु मसीह सुबह, इससे पहले कि भोर हो, प्रार्थना करने जाते थे। इससे पहले कि और दूसरी कोई बात हो, वे प्रार्थना करते थे। जैसा कि हम देख पाते हैं यीशु मसीह ने प्रार्थना करने में सारी रात बिताई ताकि वो 12 शिष्यों को चुन सके। और हमारे जीवन में हम तो इतने व्यस्त हो गए हैं कि हम प्रभु को समय ही दे नहीं पा रहे हैं। तो एक समर्पित जीवन, एक समर्पित मसीह प्रभु को क्या देता है? सबसे पहले वह प्रभु को अपना समय देता है। दूसरा, वह प्रभु को अपनी योग्यताओं को दे देता है। हम जो भी इस पृथ्वी के अंदर में योग्यता हमको मिला हुआ है, गाना हो, बजाना हो, या हमारे जीवन में हम बहुत धनी श्रेणी में आते हैं तो हमारे जीवन में जो दान देने की योग्यता है, लोगों को काउंसलिंग करने की योग्यता है, लोगों को सही राह में लेकर आने की योग्यता है। तो एक समर्पित मसीह प्रभु को क्या देता है? केवल मात्र समय नहीं देता, वो अपनी योग्यता को भी देता है। तीसरी बात, एक समर्पित मसीह प्रभु को अपना परिश्रम भी देता है। कई चर्च के अंदर में, जो चर्च ज्यादातर गरीबी में जी रहे हैं और वहाँ के पास्टर बहुत गरीब हैं, बहुत पैसों का जो समस्या को फेस कर रहे हैं, तो वहाँ के विश्वासी लोगों को मैं अक्सर इस प्रकार देखता हूँ कि जब कुछ कलीसिया का कार्य हो रहा है तो वे कलीसिया के कार्य में अपना हाथ बटाते हैं, अपना परिश्रम देते हैं। वे ये नहीं कहते कि मेरा घर नहीं है, वे ये नहीं कहता है कि ये तो मेरा काम नहीं है, लेकिन वो घर भी बनाते हैं, वह ईटा जुड़ाई भी करते हैं, वह छोटे मोटे जितना कार्य हो सकता है वो करते हैं, ये सोचकर कि मैं एक केवल मात्र प्रभु को समय नहीं दूंगा, योग्यता नहीं दूंगा, मैं प्रभु को अपना परिश्रम भी दूंगा। इसलिए बहुत सारे चर्च के अंदर में वॉलंटियर लोगों की भरपूरी है और वहां पर वे लोग कहते हैं कि मैं तो प्रभु के द्वारा आशीष पाया हूं, तो मैं क्यों बाहर जाकर कार्य करूं, मैं प्रभु को कुछ ना कुछ दूंगा। और वे अपना परिश्रम भी प्रभु को देते हैं। चौथी बात, वे अपना संपत्ति प्रभु को देते हैं। हमारे जीवन में हम बहुत बार इस संसार के अंदर में बहुत सारे धन संपत्ति को आय करते हैं, अर्जित करते हैं, लेकिन मन के अंदर ऐसा लगता है जैसे ये धन संपत्ति किसी परमेश्वर के द्वारा दी हुई नहीं है, ये तो मेरा अपना है, मेरे अपने योग्यता से, अपने परिश्रम से, अपने बुद्धि से, अपनी काबिलियत से मैंने इसको रोजगार किया है, सो मैं प्रभु को क्यों दूं? और कई बार हम तो खोटा सिक्का, खराब सिक्का, खराब नोट प्रभु को दे देते हैं। लेकिन प्रभु का वचन हमें ऐसा नहीं सिखाता। प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि हमको अपने धन संपत्ति के द्वारा भी प्रभु की सेवकाई करना है। केवल मात्र बुद्धि ज्ञान और चर्च जाना और चर्च आना, अपनी योग्यता, अपना परिश्रम नहीं, प्रभु जो कुछ भी संसार के अंदर में हमको दिया है उसको प्रभु को हमें देना है। जो धन संपत्ति प्रभु ने हमको दिया है, दशमांश हो या हमारे जीवन में ऑफरिंग हो, उसके माध्यम से प्रभु को हम देना है, ताकि हमारे जीवन में प्रभु की आशीष आ सके और हम संसार के अंदर में एक समृद्धशाली व्यक्ति बन सके, जैसे कि प्रभु चाहता है। मेरे प्रियो, एक समर्पित मसीह प्रभु को क्या देता है? बहुत सारी बातों को देता है। आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आप क्या दे रहे हैं, या आप क्या सोचते हैं कि क्या हम नहीं दे पा रहे हैं जो कि हमें देना चाहिए। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।